पहला भाग, जीवन, आत्मा और कर्तव्य का ज्ञान। भगवत गीता हमें सबसे पहले यह सिखाती है कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मनुष्य का जन्म और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होते हैं। आत्मा कभी न जन्म लेती है और न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। इसलिए किसी के जाने पर अत्यधिक शोक करना अज्ञानता का प्रतीक है। गीता यह भी सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म उसका कर्तव्य है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची सफलता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, वह जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। गीता यह भी बताती है कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। जब हम परिणाम के बारे में सोचते हैं तो डर, चिंता और असफलता का भय उत्पन्न होता है। लेकिन जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो हम पूर्णता और आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हैं। यही निष्काम कर्मयोग है। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, ये सब अस्थायी हैं। जो व्यक्ति इन सबको समान दृष्टि से देखता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। दूसरा भाग, मन, नियंत्रण और आत्मविकास। गीता के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन यदि मन नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। मन को वश में करने के लिए ध्यान, संयम और सकारात्मक सोच आवश्यक है। इच्छाएं ही मनुष्य के दुख का मुख्य कारण है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। गीता सिखाती है कि हमें इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है, वह कभी आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में होता है। जो व्यक्ति अपने अंदर संतोष और स्थिरता विकसित करता है, वही सच्चा सुखी होता है। आत्मविकास का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यही मार्ग व्यक्ति को महान बनाता है। तीसरा भाग, कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन। भगवत गीता 3 मुख्य मार्गों की बात करती है: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्म योग का अर्थ है बिना स्वार्थ के कर्म करना। भक्ति योग का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। और ज्ञान योग का अर्थ है सत्य और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। जो व्यक्ति इन तीनों का संतुलन बना लेता है, वह जीवन में पूर्णता प्राप्त करता है। गीता यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। दूसरों की नकल करने से व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। अपने स्वधर्म का पालन करना, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, दूसरों के बड़े कार्य से बेहतर है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। कठिन परिस्थितियों में भी भगवान अपने भक्तों का साथ देते हैं। चौथा भाग, जीवन का अंतिम सत्य और मोक्ष का मार्ग। भगवत गीता का अंतिम संदेश है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करना है। जब व्यक्ति अपने अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह को त्याग देता है, तब वह सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। भगवान में पूर्ण विश्वास और समर्पण ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है, वह किसी न किसी कारण से होता है और अंततः हमारे हित में होता है। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। अंत में गीता का सार यही है: अपने कर्तव्य का पालन करो, मन को नियंत्रित करो, भगवान पर विश्वास रखो और जीवन को सरल, संतुलित और सकारात्मक बनाओ। यही 108 शिक्षाओं का मूल सार है, जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना सकता है।